प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान की सियासत और मरकज़ बना है लंदन में इस वक्त, चूँकि मरियम बीबी भी पहुंच गई हैं और वो ये कह रही हैं जी वापसी जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ होगी, पंजाब में तब्दीली होगी। तब्दीली कैसे मुमकिन होगी और क्यों पाकिस्तान की जो सियासत है वो अब इन जोड़ तोड़ के ऊपर चली गई है। और यही सियासी जमातें दावा करती हैं कि जी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते, लेकिन हमने देखा कि खुद ये हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। किरण इमरान डार साहब हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब आप किस तरह देखते हैं लंदन क्या प्लान बन रहा है सर, और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? हाँ जफीर, देखिए, हमारी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान के बाहर लंदन में हो। इस सिचुएशन में जो अभी डेवलप हुई है, मेरी नज़र में ये अब एक इररेलेवेंट हो गए। दे आर डूइंग, वो एक शतरंज के बिसात की में पॉन्स की हैसियत रखते, जो उनसे कहा जा रहा है, जो उनसे करवाया जा रहा है, वो कर रहे हैं। खास तौर पर पिछले 6 महीने में जब रिजीम चेंज के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, और हम लोग जो देख रहे हैं बैठ के बहसियत तजिया निगार जी एंड एज ए डिवोट पाकिस्तानी, ये चीज बड़ा वाजह है कि इस वक्त आपका मुल्क की सियासत का जो महवर है वो पाकिस्तान से बाहर हो गया है। और लंदन में भी आप ना कहिए, मेन चीज है जो अमेरिका में आपके जो मास्टर्स बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से ये लोग यहाँ खेल खेल रहे हैं। एक छोटी सी वो तो बात यहाँ सियासत से बहुत अलग हो गए हैं सर, क्या बात कर दी आपने, अमेरिका वाले। जी कैप्टन साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बिल्कुल उनके मर्जी के मुताबिक हो रही है, खास तौर पर रजीम चेंज के बाद। अब ठीक इस वक्त जो जो तोड़ या जो भी चीज सामने आ रही है, एक चीज जो थी जो उनके ठीक। अमेरिकन के एस्टिमेट में नहीं आई थी, वो थी हमारे अवाम की रिस्पांस। ये पहली दफा है, मैं 75 साल का बुढ़ा आदमी बैठा हूँ, आपकी भी जिंदगी माशाल्लाह से काफी है, कि अवाम को इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए किसी भी सियासतदान के पीछे खड़ा हुआ नहीं देखा। ठीक जितने भी आप ले लीजिए, थोड़ा सा अरसा अगर आप ठीक। भुट्टो साहब को लगा दीजिए, जब वो 71 वॉर के बाद उन्होंने वो एक क्रिस्मेटिक जी जी कैप्टन पर्सनालिटी साहब के आप तौर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने देखा भुट्टो साहब ने भी कहा था हिमालय रोएगा, लेकिन नहीं लोग निकले थे। उनकी पर जब फांसी हुई थी और बड़े वो पूरे उम्मीद थे कि लोग निकलेंगे, निकले, लेकिन उस तरह नहीं यहाँ निकले। दूसरा मियाँ साहब के साथ भी उस तरह लोग उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई थी, उनका नैरेटिव बिका था। और लेकिन वो चूंकि नजरियात थोड़े से तब्दील हुए, तो उसके बाद हमने देखा कि वो उनकी फैन फॉलोइंग उस तरह नहीं रही और आज पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। खान साहब वो खुशकिस्मत लीडर हैं कि जब वो निकले तो बगैर किसी मैन लीडरशिप के पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जहाँ जहाँ मौजूद थे वो उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया, और आज वो पॉपुलर हैं अपोजिशन में होते हुए, जो कि हुकूमत में बिल्कुल भी नहीं थे। किरण इमरान डार साहिबाना में ज्वाइन किया है, मैंने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर सियासतदान है। किरण खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत पहले तो ये शुक्रिया। बताइए, आप भी लंदन में हैं या अभी लाहौर में ही हैं? मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और इंशाल्लाह कल मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगी। तुसी भी जाओ ना लंदन है। चले तो क्या कोई, मरियम बीबी तो कह रही हैं जी वो लंदन से वापसी आएंगी, एक तो मियाँ साहब भी वापस आएंगे, और दूसरा ये है कि जी पंजाब में तब्दीली आएगी, पंजाब इनफैक्ट फतह होगा। तो कोई प्लान आपने कर लिया पंजाब को फतह करने का? देखिए, जहाँ तक मरियम बीबी का ताल्लुक है कि वो लंदन गई, उनको पासपोर्ट मिला, उनकी अपने वालिद से मुलाकात नहीं हुई थी, उनको मौका मिला और वो गई। लेकिन लोगों किरण ने साहब एक वैसे ये बात तो थी, वालिद साहब के पास मौका, हम इनका तो मानते हैं सजा थी, ज़ाहिर वो नहीं जा सकती थी, वालिद साहब के पास तो मौका था कि वो आके बेटी से मिल सकते थे। देखिए जी, जब पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो चेहरों को देखकर नहीं होगा, और इंसाफ जो है वो इंसाफ के कटहरे में होगा, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे कायद के साथ हुआ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ, यहाँ उनके साथ जो जो भी जी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी।
जहाँ तक है अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, ठीक। जहाँ वो अगर लंदन में बैठ के पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इसहाकदार साहब को उन्होंने यहाँ पे भेजा और आपने देखा कि मैशियत में बेहतरी आना शुरू हो गई। डॉलर पैसे हमारे रुपीस की उसमें वैल्यू बढ़ गई है, हो गया। वैल्यू बढ़ गई। इंशाल्लाह ताला अपना खास करम करे, 200 से नीचे लेकर आएंगे इसकी प्राइस को। और नवाज शरीफ साहब, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो वो आएंगे, वो वहां पे बैठ के भी पाकिस्तान की मैशियत को संभालने की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आना उन्होंने? बिल्कुल आए ना। चल रही है। जी किरण इमरान साहबा, ये पाकिस्तान सबका है और आप जो सियासतदान हैं उन पे तो खैर भारी जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल आए, पाकिस्तान तरक्की करे, हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, आपको नहीं लगता एक तरफ सियासतदान जो है शिकवे करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, माजी में भी और आज भी, दूसरी तरफ खुद आप सियासतदान ही जोड़ तोड़ करते हैं। अभी पहले आपने अटेम्प्ट किया था, पंजाब हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो गए थे, फिर ख़त्म हो गई PTI और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बन गए, अब दोबारा अटेम्प्ट की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो जो सियासी इस्तेकाम है उसको, और ख़ासतौर पे जो माशी इस्तेकाम जिस तरफ आप इशारा भी कर रही थी, चाहे अभी खान साहब का मार्च हो या आप इस तरह हुकूमत करें, तो ये तो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान आना चाह रहा है तो वो तो समझता है कि जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी है और आइनी तौर पे बहरान है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहरान है, तो वो और ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं ना। तो आप जो हुकूमतें हैं उनको टर्म्स पूरा करने दें। 2023 के जो टाइम पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शंस हों, जिसको भी हुकूमत मिले संभालें और आगे बढ़ें। देखिए, इसको जहाँ पे आपने बात कही कि आइनी बहरान, मैं इसको आइनी बहरान नहीं कहूँगी, इसलिए कि हमारे आइन में इस चीज़ की इजाज़त है। जिस तरह शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को भी कि बड़ी बाइज़त तरीके से वो उन्होंने अपने आप को बाइज़त तरीके से नहीं जाने दिया। लेकिन ज़िमनी तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ज़िमनी तौर पे ऐड कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आइन में, और जैसे इस्लाम में भी हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास उसका राइट तो होता है, लेकिन वो नापसंदीदा या मुश्किल फैसला होता है, वो नहीं करना चाहिए। जिस तरह इस्लाम कहता है कि इसमें कहा गया कि जी तलाक जो है वो एक जायज़ अमल है, लेकिन नापसंदीदा अमल भी है दूसरी तरफ। इसी तरह किसी की हुकूमत बिला वजह भी गिराना, तो ये जमहूरियत में ज़ाहिर जमहूरी अमल ज़रूर है, लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं जाता। तो हम ये कह रहे हैं कि वसीतर मफाद में आप भी बड़ापन दिखाएं और मुद्दतें पूरी करें। और अगर लोग मियाँ साहब के, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड आ रही है ना, सब लोग बराबर हैं, केसेस खत्म हो गए। 2018 के इलेक्शंस पे तो चलो एक बात हो रही थी, 23 के इलेक्शंस आज़ादाना इलेक्शंस होंगे, आप जीते, PTI जीते, PP जीते, जो भी जीते, हुकूमत बनाए और पाकिस्तान को लीड करे। मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें, जब आपके आप इत्तेहादियों के बेस के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, ठीक है, और वो इत्तेहादियों को ही लेकर नहीं करना चाह रहे थे। वो एक फोन कॉल की मार थी, वो फोन कॉल पे सारे काम हो जाया करते थे। और फिर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ हमने मूव किया, और पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इस्तेमाल से हमने उसको ऐवान से तो नहीं, उस सीट से नीचे उतारा, वो खुद ऐवान से बाहर निकल गए। वो उनका अपना स्वाबदीद था, या क्या कह सकते, उनका अपना फैसला था। जहां तक आपने बात की, मुझे बताएं मैशर कहाँ जा रही थी, मुझे बताया 4 सालों में इन्होंने सवाए उस वक्त की ऑपोजिशन को जेलों में डालने के और उनको गालियां देने के, और मेरे बच्चों को, मेरे इस पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को बदतमीजी सिखाने के अलावा, मुझे आप खुद बता दें 4 सालों में क्या किया। लेना, आप ठीक कह रही हैं, गाड़ी का रिवर्स गेयर लेना बहुत इजी है। गाड़ी पीछे चली जाती है, बाइक पीछे चली जाती है, बस पीछे चली जाती है रिवर्स गेयर लेने से। लेकिन मुझे बताएं मैं अपने मेरे छोटे बहन भाई, मेरे नौजवान इस पाकिस्तान के, मुझे बताएं मैं उनको कैसे समझाऊं, मैं उनको क्या कहूं, ये बदतमीजी है। ठीक, अच्छा इमरान खान साहब सिखा रहा है, वो बदतमीजी है। बिल्कुल है। हम माँ बाप होते हैं, हम अपने बच्चे को स्नब करते हैं, हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि नहीं ये बात गलत है। पहले एक वक्त होता था जब बड़े डांट रहे होते थे, हम खामोश हो जाते थे। अब वो वक्त है कि बड़े अगर डांटते तो बच्चे सवाल करते हैं कि हमने ये गलत नहीं किया। ठीक है किरण, अब हमने भी अपने तरीके का चेंज कर दिया, हम समझा रहे हैं। किरण इमरान साहब,
चूंकि मेरे वक्त, पास वो रिवर्स गेयर है। ठीक है किरण इमरान साहब है, चूंकि वक्त भी कम है, कैप्टन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा, लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना, मैं बहुत प्रोग्राम इस पे कर चुका हूँ, यूथ पे भी हम थोड़ा सा प्रोग्राम चीज़ें करते हैं, कोशिश होती है कि थोड़ी पॉजिटिविटी आए। लेकिन जिस आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर खान साहब ने जो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, कल्चर बहुत पुराना है। अब इसमें माजी में अगर हम जाएंगे तो क्या कुछ होता रहा ख़वातीन के वाले से। और एक चीज़ आज, चूँकि आप खुद खातून हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके होते हुए मैं इस चीज़ का तज़किरा करूँ। 2 दिन पहले जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, और ये तीसरी दफ़ा उन्होंने की है इस तरह की ख़वातीन के बारे में, किसी भी पार्टी की ख़वातीन हो, वो आपकी हों, PTI PP जो भी हों, नहीं होनी चाहिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल। दूसरा ये कि कल्चर बहुत पुराना है, खुद आपके लोग नॉन लीग के PP के एक दूसरे के बारे में क्या कह चुके हैं, ख़वातीन के बारे में क्या कह चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या कह चुके हैं, फातिमा जिन्ना के बारे में क्या कहा गया माजी में। तो ये तो हमारी ये कल्चर बहुत पुराना है, तो इसको एक पार्टी से लिंक ना करें, लेकिन आज भी आप बिस्मिल्लाह करें और इस चीज़ को ख़त्म करें। खुद मरियम बीबी ने जो बात की, खातून है वो ज़ाहिर है, और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए लफ्ज़, वो तो इंसाफियंस कहते हैं ना, लेकिन एक और वो लफ्ज़ है, वो मैं नहीं दोहराना चाह रहा, मरियम बीबी के मुंह से वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये तो हमारी लीडरशिप का मसला है, दोनों तरफ, कोई एक जमात नहीं, सारी जमातों का ये मसला है कि जब वो इस तरह के वो किसी को डीजल कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, तो वो फिर कारकुनान भी वैसे ही करते हैं। तो ये एक जमात का इशू नहीं है, लेकिन आप असेंबली में जाएं, असेंबली में ये करारदाद पेश करें कि किसी को इस तरह के किसी गाली से निकले हुए लफ्ज़ को किसी भी जमात के कारकुनान को नहीं नवाजेंगे। आपको मतवाले कहा जाता था, बड़ी हमें शुरू में खुशी होती थी, किसी को जाला, किसी को इंसाफियत, तो ये लफ्ज़ अच्छे हैं, अच्छा लगता है बोलने में भी। तो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा किरण साहिबा? मैं बिल्कुल आपको इंडोर्स करूंगी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगी। वो कोई भी हो, चाहे खातून हो या मर्द हो, किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे ना ही किसी मर्द के बारे में कोई बात करने के लिए, कोई जुमला कसने के लिए। बिल्कुल मैं आपको भी, मैं बिल्कुल ये बात मानूंगी कि हमें किसी पर भी इस तरह की जुमले और अल्फाज नहीं करने चाहिए। इस सियासत को तो खत्म होना चाहिए। लेकिन इस सियासत के लिए किरण इमरान डायल साहब, मुझे पता है आप जैसे पढ़े लिखे जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनका किरदार बड़ा अहम है। आप लोग करें, सीनियर्स करते रहे माजी में बातें, मैं नहीं जाना चाह रहा अगेन। तो ये वो काम है जो आपने करना है, जो हमने करना है। और इस यूथ को, यही यूथ है ना, इसी को हमने इंगेज करना है। कोई आपको वोट दे रहा है, कोई किसी दूसरी जमात को दे रहा है, तो ये हमारा ही सरमाया है ना, तो इनको, इनकी तरबियत भी हमने ही करनी है मिलके। कैप्टन साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, किरण इमरान डायल साहब है, लेकिन इसके ऊपर आप पार्लियामेंट में जाएं, करारदाद भी पेश करें, बात करें इसके ऊपर। कैप्टन साहब, इस पे अखलाकियात पे चूंकि बात हो रही है बार बार, ये लीडरशिप की तरफ से अच्छा सख्त अल्फाज दोनों तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई एक नहीं, सारे ही कुछ जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है। ये इथिक्स कहाँ चली गई सर? चूंकि अब वैसे ही वाइंड अप हो रहा है, आप इस पे कमेंट कर दें प्लीज। देखिए, मैं जो बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा। ये जो कल्चर है, अब जलसों में आप देख रहे हैं जहाँ खवातीन और जी जी, मैं अपना मिसाल दूं, मेरी वालदा, मेरे फादर कायद के साथ सिविल सर्वेंट थे और उस वक्त स्ट्रगल में, जब ढाका में एक दस्ता हुआ था, आई वाज ओनली अबाउट 1 ईयर जी, वालदा और वालिद और तमाम लोग जो थे, वो कायद आजम के जितने भी उस तरह के उस दौर के लोग थे, जहाँ लोग उनके साथ जाते थे, फैमिली की अटेंड करती थी, और एक महज़ब कल्चर था, कोई इस किस्म की बदज़बानी या गलत बयानी का काम नहीं होता था। तो ये उस अरसे के बाद इतना बड़ा गैप गुजर गया, जहाँ पर किसी भी सियासतदान ने वो चीज़ जनरेट नहीं कर पाई अवाम में, जहाँ पर लोग सुकून और तसल्ली के साथ या उस पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए उनके जलसों में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आते। ये अभी ये फिनोमेना जो है, ये रीसेंट फिनोमेना है जो हम देख रहे हैं। खान साहब की तमाम पार्टी जितनी भी बिल्कुल, आप इथिक्स का मुजाहरा करना होगा, और हमें वैसे भी इस्लाम मना करता है आप किसी को से किसी बुरे अलकाब से ना नवाजें। फिर जो जमातें हैं उनको भी चाहिए कि एक दूसरे के कानून की इज्जत करें। जो माजी में हमने देखते थे, किसी को जियाला कहते थे, किसी को मतवाला कहते थे, और ये लफ्ज़ अच्छे थे, और ये इसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। आप पॉलिटिकल स्लोगन्स भी बनाएं, लेकिन किसी को भी गाली ना दें। और पाकिस्तान की इस माहौल को, नौजवान नस्ल को जो 64% है, उसका बेहतर इस्तेमाल करें। यही आप लोगों की स्ट्रेंथ है, और उसकी तरबियत करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इन्होंने ही कल आपकी जगह आके संभालनी है, लेकिन इनकी तरबियत भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे, और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।